बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया और मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 2.1 से लेकर 2.3 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। बच्चों 2.4 एक्सरसाइज है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें ना बोर्ड के अंदर लाजमी इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छे से समझनी है। और बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और आपने अपनी जो सी वीडियो मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए, क्लियर नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया और इसका पार्ट नंबर 1 ले लिया। यूज़ करें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए आपने इस सवाल को ना सिंपलीफाई करना है, मुख्तसर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इनका कंसेप्ट है ना, आपने अच्छे से समझना है। अगर आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए ये इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहले है लॉ नंबर 1, तवज्जो करिएगा। अगर हमारे पास a की पावर m हो, डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और a की पावर क्या हो n, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए a की पावर m डॉट a की पावर n। अगर इन दोनों की बेस क्या है, सेम, बेस क्या हो, सेम हो, बेस क्या है, सेम, तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, प्लस। तो ज़रब के अंदर पावरें क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे, इस तरह। तो बच्चों, अगर हमारे पास a की पावर m डॉट a की पावर m, ज़रब के अंदर बेस क्या है, सेम, a बेस क्या है, सेम। तो जब भी बेस सेम होती है ना तो पावरें क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस, इस तरह। इसी तरह बच्चों, हमारे पास a की पावर मेरे पास m हो और नीचे a की पावर n हो। अगर हमारे पास a की पावर m और डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, अगर बेस क्या हो, सेम, तो ज़रब के अंदर पावरें क्या, ये पावर है ना ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इस तरह। देखो, दोनों की बेस सेम है, बेस क्या है, सेम। अगर बेस सेम है तो डिवाइड के अंदर है ना, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, बेस 1 रह जाएगी, बेस 1 लिखेंगे। तो बच्चों, इसी तरह ये था हमारे पास रूल नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे रूल नंबर 3। अगर हमारे पास a b हो, रूल नंबर 3 हमारे पास a की पावर m ऊपर होल की पावर n। अगर ये होती है बेस की पावर, ये है होल की पावर। बेस की पावर, होल की पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई, इस तरह m ज़रबे n हो जाएगी। तो ये था रूल नंबर 3। तो बच्चों, अगर बेस की पावर, होल की पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई, इस तरह। इसी तरह बच्चों, रूल नंबर 4 है हमारे पास। अगर हमारे पास a b हो और ऊपर पावर क्या हो, n, तो a b की पावर n हो तो ज़रब के अंदर है ना पावरें अलग-अलग कर दें, a की पावर n और b की पावर n। पावर को इस तरह अलग-अलग कर सकते हैं ज़रब के अंदर, a की पावर n अलग कर देंगे और b के ऊपर पावर n अलग कर देंगे, मल्टीपल। ये है रूल नंबर 4। इसी तरह बच्चों, अगर मैं बात करूं रूल नंबर 5 की, अगर मेरे पास a बटा b हो और सारे की पावर क्या हो, n, तो तकसीम के अंदर है ना तो पावरें क्या हो जाती हैं, अलग-अलग। a की पावर n अलग कर देंगे और b की पावर n अलग कर देंगे। तो बच्चों, ये था रूल नंबर 5। इसी तरह बच्चों, अगर मैं बात करूं रूल नंबर 6 की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मेरे पास a की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर।
किसी की पावर ज़ीरो आ जाए ना, यानी x की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, अगर पावर आ जाए ज़ीरो, पावर क्या हो 0, किसी की भी पावर 0 तो वो वैल्यू 1 के बराबर होती है इस तरह। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 6। इसी तरह बच्चों रूल नंबर 7, अगर मेरे पास a की पावर -n हो, देखो पावर नेगेटिव की है ना, तो नीचे आके पावर है ना इस तरह पॉजिटिव की हो जाएगी। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 7। तो बच्चों ये 7 रूल हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। दोबारा रिपीट करवाते, इन्हीं रूल को इस्तेमाल करते हुए ना आप लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 2.4 को। ये देखें, a की पावर m डॉट a की पावर n, बेस सेम है, ज़र्ब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। इसी तरह a की पावर m और a की पावर n, बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है इस तरह। ये बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। इसी तरह a b की पावर n है, a की पावर n अलहदा लिख देंगे, b की पावर n अलहदा लिख देंगे। इसी तरह a b की पावर n है, ऊपर वाले की पावर अलहदा, नीचे वाले की पावर अलहदा लिख सकते हैं हम। अगर किसी की पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर है, अगर पावर नेगेटिव की है नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी, 1 ओवर करके a की पावर n कर देंगे। इन्हीं रूल को इस्तेमाल करते हुए आपने एक्सरसाइज सोल्व करनी है 2.4। तो बच्चों ये रूल है ना, इन रूल की बार बार प्रैक्टिस करनी है, इन रूल को आपने जहन के अंदर बैठा लेना है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है रूल, इस पूरी मैथ के अंदर इन्हीं रूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चों ये रूल आपने जहन में रख लेने हैं। तो बच्चों ये थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो हमारे पास मैंने इसका पार्ट नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों इन्हीं रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये जो सी पावरें नेगेटिव की है ना, नीचे ला के पावर पॉजिटिव की कर देंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास ये ऊपर रह जाएगा 1, ऊपर क्या रह जाएगा 1, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी, इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास जज़र इसी तरह, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी, इस तरह। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 243 की भी फैक्टराइजिंग कर देंगे, 32 की भी फैक्टराइजिंग और 196 की भी फैक्टराइजिंग कर देंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजिंग का मतलब होता है तज्ज़ी। 243 की करेंगे, 3 के टेबल पे होगी इसकी, 3 8 24, 3 एकम 3। अब 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 के 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3 आ गया हमारे पास। तो इसी तरह हम 32 की भी कर देंगे फैक्टराइजिंग, 32 की भी फैक्टराइजिंग करेंगे। 2 के टेबल पे 16 आ गया, फिर 2 के टेबल पे 8 आ गया, फिर 2 के टेबल पे 4 आ गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ गया। इसी तरह हम 196 की भी कर देंगे, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको ना हम 14 के टेबल पे करेंगे, 14 एकम 14 14 96, तो 14 एकम 14 आ गया हमारे पास। तो बच्चों मैंने क्या कर दी, इसकी फैक्टराइजिंग कर दी, इसकी भी फैक्टराइजिंग, 32 की भी फैक्टराइजिंग और 196 की भी फैक्टराइजिंग, और इसकी हम करेंगे 14 के टेबल पे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास ये वाला 1 ऊपर वाला इसी तरह आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इसको मैं क्योंकि मेरे पास नीचे 3 है, 1 2 3 मैं लिख दूंगा, 3 की पावर 3 डॉट, डॉट का मतलब भी ज़रब होता है, और 3 की पावर 2 और ऊपर होल की पावर 2/3 आ गया। 1 2 3 4 5, ये 3 की पावर 5 थी, मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया और 3 की पावर 2 लिख दिया। पावरें बेस सेम है, पावरें जमा करेंगे तो 3 की पावर 5 ही बन जाएगी, और ये ऊपर वाली पावर इसी तरह। तो बच्चे 1 2 3 4 5, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, ऊपर होल की पावर 1/5। तो इसी तरह बच्चों ये रेडिकल ये किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1 की पावर भी
1/2 और 14 की पावर कितनी है 2 और ऊपर 1/2 आ गया हमारे पास, 14 की पावर 2 और रेडिकल की कीमत 1/2, ऊपर वाले की अलहदा 1/2, नीचे वाले की पावर 1/2 अलहदा। तो बच्चों हम ये हमारे पास 1 इसी तरह आ गया, तो जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास 3 की पावर 3 ऊपर 2/3 और 3 की पावर 2 और ऊपर 2/3 आ गया। इसकी पावर अलहदा, इसकी पावर अलहदा, ज़रब के अंदर हम कर सकते हैं इस तरह। 5 के साथ कैंसिल होके 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास 1 की पावर 1/2 1 के बराबर होती है, ये 2 के साथ कैंसिल होके 14 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, तो ये 3 के साथ कैंसिल, 1/3 की पावर 2 आ गया और ये बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4/3 हो गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 2 एकम 2 2 7 14 तो 1/7 आ गया मेरे पास। 2 1 टाइम 2 7 टाइम। तो बच्चों ये 1/7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 1 इसी तरह, ये 3 का जब स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा और ये मेरे पास तो बच्चों 3 की पावर 2 आ गया, 3 3 9 आ गया और ये 2 दूनी 4 की पावर 3, 3 की पावर 4/3। तो बच्चों ये 1/7 है, ऊपर जाके 7/1 हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 2 एकम 2 7 14 हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास 7 ऊपर आ जाएगा, ये 7 ऊपर, 7 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 7 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 9। तो अब क्या करेंगे, इस पावर को ना तोड़ देंगे। तो बच्चों इस पावर को तोड़ेंगे तो ये 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/3। ये 4/3 है ना, इस पावर को मैंने तोड़ दिया। ये देखें 1 + 1/3 करेंगे, 3 एलसीएम, 3 1 टाइम, 3 के साथ कैंसिल हो गया 1, तो ये 4/3 ही हासिल होता है। तो ये मैंने 3 की पावर 4/3 थी ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/3। जब पावर को जमा करवाऊँगा तो यही पावर हासिल हो जाएगी 4/3। तो बच्चों ये थी आप लोगों का पार्ट नंबर 1 था। तो ये 7 इसी तरह, 9 तिया 27 आ गया, 1/3 को हम रेडिकल के अंदर लिख देंगे इस तरह। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का बुक वाला आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, लॉ को इस्तेमाल करना है, एक्सपोनेंशियल लॉ को, एक्सपोनेंशियल लॉ को इस्तेमाल करते हुए सवाल को ना आपने सोल्व करना है। तो बच्चों ये ना इम्पोर्टेंट है, ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है बोर्ड के अंदर। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 2x की पावर 5 और x की पावर -4 इंटू हमारे पास -8 और x की पावर -3 और y की पावर 2। तो बच्चों आपने इसको भी क्या करना है, सोल्व करना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हम क्या करेंगे, 2 रकमें आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई। सादा रकम को पहले ज़रब कर देंगे, 2 को -8 के साथ ज़रब करेंगे, 2 8 16 माइनस का 16। तो बच्चों ये देखिए x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, बेस सेम है। बेस सेम हो तो ज़रब के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं जमा। तो x की पावर 5 + -3, बेस सेम थी तो पावरें मैंने प्लस करवा दी। इसी तरह बच्चों ज़रब के अंदर अगर पावरें क्या हों हमारे पास, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी इस तरह। 2 8 16 आ गया, x की पावर 5 x की पावर 3 है, बेस सेम है, ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं जमा। बेस सेम है, ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं जमा। तो बच्चों ये आ गया -16 और x प्लस का 5 है, माइनस का 3 है तो प्लस का 2 आ गया। और ये आ गया y, ये -4 है, ये प्लस का 2 है तो माइनस का
2 आ गया। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, इस तरह पॉजिटिव की पावर हो जाएगी। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो मेरे पास x की पावर -2, y की पावर -1 और z की पावर -4। नीचे हमारे पास है x की पावर 4, y की पावर -3 और z की पावर 0 और ऊपर पावर कितनी आ गई, -3। तो जो करिएगा, ये ऊपर वाली पावर -3 इसी तरह आ गई। तो बच्चों ये क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम हो ना तो पावरें प्लस माइनस नीचे ऊपर जाकर हो जाती हैं। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, ये ओवर, इसी तरह ये ओवर आ गया। ये पावर क्या है, पॉजिटिव, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। तो जो करिएगा, ये y इसी तरह आ गया, y की पावर क्या है, -1। ये पावर नेगेटिव की है, इसके साथ जाकर पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। तो जो करिएगा, इसी तरह बच्चों ये पावर क्या है, हमारे पास नेगेटिव की है और नीचे जाके पावर ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। इसके साथ बेस सेम है तो नीचे आके पावर पॉजिटिव की कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया y की पावर 2 और x की पावर 6 और z की पावर 4 और ऊपर पावर -3। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो अब क्या करेंगे, ये सारे होल की पावर है, अलग-अलग पावर कर देंगे। y की पावर 2 और ऊपर पावर -3 और x की पावर 6 और ऊपर पावर -3 और z की पावर 4 और ऊपर पावर -3। ये पावर नेगेटिव की थी, इसके साथ जाकर पावर ये पॉजिटिव की होगी। ये पावर नेगेटिव की थी, ऊपर जाके इसके साथ जाकर पावर पॉजिटिव की हो जाएगी, बेस एक रह जाएगी। ये पावर नेगेटिव की थी, नीचे आके पावर इसके साथ जाकर पॉजिटिव की हो जाएगी। तो जो ये सारी होल की पावर थी, अलग-अलग पावर कर दी हमने। तो बच्चों बेस की पावर, होल की पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। 2 3 6 माइनस का 6 आ गया। तो ये मेरे पास 6 3 18 माइनस का 18 आ गया। 4 3 12 तो माइनस का 12 आ गया। तो बच्चों जो पावर नेगेटिव की है उसको पॉजिटिव बना देंगे, जो पॉजिटिव की है उसको नेगेटिव की बना देंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास ये पावर नेगेटिव की है, ऊपर जाके पावर पॉजिटिव की। ये पावर नेगेटिव की है, ऊपर जाके पावर पॉजिटिव की। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की होगी। ये दोनों वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। ये नेगेटिव की नीचे आके पावर पॉजिटिव की। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 बच्चों, हमने लॉ को इस्तेमाल करना है, लॉ को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितना आ गया मेरे पास, 81 की पावर n आ गई, डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n-1 और 243 आ गया हमारे पास, ओवर हमारे पास 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, आप लोगों ने ना तवज्जो से समझना है। पहले 81 की क्या करवा देंगे, फैक्टराइजिंग। 243 की भी क्या करवा देंगे, फैक्टराइजिंग। और 9 की भी क्या करवाएंगे, फैक्टराइजिंग करवाएंगे। पहले क्या करवाएंगे, फैक्टराइजिंग। पहले 81 की करवा देंगे 3 के टेबल पे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। इसी तरह हम करेंगे 243 की, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9,
3 एकम 3। इसी तरह हम 9 की भी कर देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। तो जो करनी है आप लोगों ने इन दोनों की करने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये 3 की पावर 4 आ गई और ऊपर पावर n आ गई हमारे पास, डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 n माइनस 1। तो ये 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आ गया हमारे पास ओवर। तो जो करनी है तो ये 3 की पावर 2 और ऊपर हमारे पास आ गया 2n और 3 की पावर 3 आ गया हमारे पास। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या काम किया है, इसको ना मैंने फैक्टराइजिंग करवा दी इनकी तीनों की। अब मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये हमारे पास बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई 4n माइनस 1। बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस। बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 3। तो जो करनी है तो बच्चों ये बेस सेम है, बेस अगर सेम हो ना तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। इस तरह 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n, माइनस का 1 प्लस का 5 है तो प्लस का 4 आ गया हमारे पास, ओवर हमारे पास ये 3 की पावर 4n प्लस 3 आ गया। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ना पावर को इस ऊपर से ना हमने कॉमन लेनी है पावर। क्या कॉमन ले लेंगे, इसको पहले पावर को तोड़ देंगे। 3 की पावर 4n प्लस 3 और 3 की पावर 2, 5 पावर थी ना, मैंने 3 पावर 2 पावर को तोड़ दिया। ये देखें मेरे पास x की पावर अगर 5 हो मैं लिख ही सकता हूँ x की पावर 3 और x की पावर 2। इसको कहते हैं पावर को तोड़ना, ये पावर को तोड़ना कहते हैं। इस तरह पावर को तोड़ दिया। इसी तरह यहाँ पर भी पावर को तोड़ देंगे तो ये मेरे पास 3 की पावर 4n प्लस 3 और 3 की पावर 1, पावर 4 थी ना, 3 और ये 1 पावर मैंने लैदा कर दी। इसी तरह बच्चों हमारे पास 3 की पावर 4n प्लस 3। अब क्या करेंगे, ऊपर से कॉमन ले लेंगे, मुश्तरक ले लेंगे, 3 की पावर 4n प्लस 3। तो हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। तो बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ गया और 3 आ गया, और 9 में से -3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4 और ये थी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो जो करिएगा शो डैट करें, जब भी बच्चों वो शो डैट की बात करेगा तो आपने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है या राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी होती है। तो x की पावर a ओवर x की पावर b ऊपर होल की पावर a प्लस b ज़रबे x की पावर b और x की पावर c और ऊपर होल की पावर a प्लस b प्लस c ज़रबे x की पावर c ओवर x की पावर a ऊपर होल की पावर c प्लस a। तो बच्चों आपने ना लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो ज़रब के अंदर ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ये मेरे पास a प्लस b इसी तरह और ये ज़रब भी इसी तरह। तो बच्चों बेस क्या है, सेम, बेस सेम है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस की, प्लस का c है ऊपर जाके माइनस का c। तो ये ऊपर होल की पावर इसी तरह आ गई ज़रबे। तो जो करनी है तो बच्चों ये मेरे पास x की पावर c, ये प्लस का है ऊपर जाके पावर माइनस a हो गया और ऊपर c प्लस a। तो बच्चों बेस सेम हो ना, बेस क्या है, सेम, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो बच्चों मैंने शुरू के अंदर ना आप लोगों को
लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल करवाए हैं, 7 लॉ आप लोगों को समझाए हैं, वही 7 लॉ के मुताबिक आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देखें, बेस की पावर ये होल की पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो x की पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो ये ज़रब इसी तरह, तो ये x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। बेस की पावर होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई, ज़रब इसी तरह हमारे पास आ गया। तो ये बेस की पावर ये होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो बच्चों आप लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चों ये फार्मूलों की माँ है। तो बच्चों ये फार्मूला आपने अच्छे से याद रखना है। ये देखें, अगर सवाल इस फॉर्म के अंदर होना, उठा के इसके अंदर तब्दील करवाना होता है। ये देख लें, माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, तो हम कर देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ज़रब इसी तरह। और इसी तरह x, ये माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, इसको कर दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ज़रब इसी तरह। और इसी तरह सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवाएंगे। तो x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई करवाओगे तो यही वैल्यू बचेगी आप लोगों के पास। तो बच्चों ये देख लें, बेस क्या है, सेम। अगर बेस सेम हो ना तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, प्लस। तो बच्चों पावरें प्लस हो जाएंगी इस तरह, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लें, बेस क्या थी, सेम। तो ज़रब के अंदर पावरें क्या करवा दी, जमा। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल होके x की पावर 0 आ गई। तो आप लोगों को पता है किसी की पावर भी 0 आ जाए वो वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो यही आपने राइट हैंड साइड बनानी थी। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जो करिएगा, सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 1 ले लिया हमने, 2 की पावर 1/3 और 27 की पावर 1/3 और 60 की पावर 1/2, 180 की पावर 1/2 और 4 की पावर माइनस का 1/3 और 9 की पावर 1/4। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27, 60 और 180 की हम क्या करेंगे, फैक्टराइजिंग करेंगे। फैक्टराइजिंग का मतलब होता है तज्ज़ी करेंगे। सबसे पहले 27 की 3 के टेबल पे, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। इसके बाद हम कर लेंगे 60 की फैक्टराइजिंग। 60 की फैक्टराइजिंग करेंगे, 2 के टेबल पे 2 3 6 0 इसी तरह। फिर 2 के टेबल पे 2 एकम 2 2 5 10, 3 के टेबल पे 3 5 15, 5 एकम 5। इसी तरह हम कर लेंगे 180 की फैक्टराइजिंग 2 के टेबल पे। तो ये 2 9 18 0 इसी तरह। फिर 2 के 2 4 8 2 5 10। फिर 3 के टेबल पे करेंगे, 3 एकम 3 3 5 15। फिर 3 के टेबल पे 3 5 15, 5 एकम 5। तो जो करनी है आप लोगों ने, 27 की भी फैक्टराइजिंग कर दी, 60 की भी फैक्टराइजिंग और 180 की भी फैक्टराइजिंग। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया 2 की पावर 1/3 ज़रब 27 को हम लिख सकते हैं 1 2 3, 3 की पावर 3 और ऊपर पावर होल की पावर 1/3। 60 को 2 कितनी बार, 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो ये 2 की पावर 2 ज़रब 3 ज़रब 5 और ऊपर पावर 1/2 ओवर हमारे पास आ जाए 180 को मिले 1 2, 2 की पावर 2 ज़रब 3 2 बार है, 3 की पावर 2 ज़रब 5 और ऊपर पावर आ गई 1/2। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और ऊपर पावर माइनस की 1/3। और ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और ऊपर पावर
1/4। तो बच्चों मेरे पास ये 2 की पावर 1/3, इसी तरह ये 3 के साथ कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इन तीनों के ऊपर अलग-अलग पावर कर देंगे, 2 की पावर 2 और ऊपर पावर 1/2 और 3 की पावर भी 1/2, 5 की पावर भी 1/2 ओवर हमारे पास 2 की पावर 2 और ऊपर पावर 1/2 और 3 की पावर 2 और ऊपर पावर 1/2 और 5 की पावर भी 1/2। तो बच्चों ये बेस की पावर है, ये होल की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर -2/3 आ गया, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम और 3 की पावर 1/2 आ गया। तो जो करनी है तो बच्चों ये 2 2 के साथ कैंसल, ये 2 2 के साथ कैंसल, ये 2 2 के साथ कैंसल। 2 की पावर 1/3 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 3 की पावर 1/2 ज़रब 5 की पावर 1/2 और इसी तरह ये 2 ज़रबे 3 और ज़रब 5 की पावर 1/2 और 2 की पावर -2/3 और ये 3 की पावर 1/2। तो बच्चों ये मेरे पास ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसल और ये 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 के साथ कैंसल और 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 के साथ कैंसलेशन होगी। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2 की पावर 1/3 और नीचे 2 की पावर -2/3। बच्चों बेस क्या है, सेम है। बेस अगर सेम हो ना तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। माइनस है ऊपर जाके प्लस की 2/3 हो जाएगी। ये 2 इसी तरह इस पावर का एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 3 3 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 3 3 के साथ कैंसिल होके 2 आ गया। तो ये 2 की पावर 3/3 3 3 के साथ कैंसिल होके 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 2 के ही बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। अब करेंगे पार्ट नंबर 2। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास आ गया इसका पार्ट नंबर 2 आ गया। तो जो करनी है आप लोगों ने, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 216 की पावर 2/3 और 25 की पावर 1/2 और 0.4 की पावर -1/2 आ गया। तो जो करनी है तो ये पावर नेगेटिव की ना ऊपर जाके पहले पावर पॉजिटिव की कर देंगे। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह आ गई, ये जज़र भी इसी तरह। ये आ गया 216 की पावर 2/3 और 25 की पावर 1/2 और इसी तरह ये पावर नेगेटिव की है ना, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव की 1/2। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 25 की भी 216 की भी क्या कर लेंगे, फैक्टराइजिंग कर देंगे। सबसे पहले 2 के टेबल पे करेंगे। तो ये मेरे पास 216 तकसीम 2 तो हमारे पास आ जाएगा 108। फिर 2 के टेबल पे करेंगे तकसीम 2 तो हमारे पास आ जाएगा 54। फिर 2 के टेबल पे कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। अब 3 के टेबल पे करेंगे 3 9 27 3 3 9 3 एकम 3 आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे 25 की भी कर लेंगे 2 के टेबल पे। तो ये हमारे 5 के टेबल पे 5 5 25 5 एकम 5। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा ये जज़र इसी तरह ये 1 2 3 2 की पावर 3 1 2 3 3 की पावर 3 और ऊपर पावर आ गई हमारे पास 2/3। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसी तरह बच्चों 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 और ऊपर 1/2। तो बच्चों अब ये हमारे पास
इसी तरह आ गया। अब ना इस अशारिये को ख़त्म कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/100 आ जाएगा। देखें 0.4 है, शारिया हमने ख़त्म करना है, शारिये की जगह पर 1 और बकिया कितने हिस्से 2, तो 2 हिस्से इस तरह आ जाएंगे। 4/0/4 0/4 0/4/100 और ऊपर पावर 1/2 आ गई हमारे पास। तो जो करनी है आप लोगों ने, शारिया हमने ख़त्म कर दिया इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास जज़र इसी तरह आ गया। तो ये मेरे पास 2 की पावर 3 ऊपर 2/3, इन दोनों के ऊपर लहदा पावर लिख देंगे, और 3 की पावर 3 और ऊपर पावर 2/3, और ये 2 के साथ कैंसिल होके 5 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और ऊपर पावर आ गई 1/2, ये जज़र इसी तरह। तो ये 3 के साथ कैंसिल, ये 3 के साथ कैंसिल। हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 5। इसी तरह ये 2 की पावर 2, इसकी पावर लहदा कर लेंगे, नीचे वाले की पावर लहदा कर लेंगे इस तरह। तो ये मेरे पास ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, जज़र। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 10/10 आ गया। 10 के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। तो क्या बचेगा, जज़र 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2। अब दोनों के ऊपर लहदा जज़र कर देंगे, 2 की पावर 2, जज़र की कीमत लिख लेंगे हम, क्योंकि ये 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2, जज़र की कीमत होती है 1/2, लहदा पावर, इसकी पावर लहदा 1/2 और 3 की पावर 2 की पावर लहदा 1/2, 2 के साथ कैंसल, 2 ज़रब 3। तो बच्चों आपको पता 2 ज़रब 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। अब करेंगे पार्ट नंबर 3, तो जो करिएगा। तो हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 3 आ गया। पार्ट नंबर 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तकसीम 5 की पावर 2 ऊपर होल की पावर 3। तो बच्चों ये हमारे पास ये 5 इसी तरह आ गया। अब ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तकसीम। तो जो करनी है आप लोगों ने, ये 5 इसी तरह आ गया। ये है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये तकसीम इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये है हमारे पास बेस की पावर और ये है होल की पावर। देखो ब्रैकेट है इसके अंदर, बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 ज़रब 3 करेंगे 6 आ जाएगा, 2 ज़रब यानी ये ज़रब हो जाएगी 2 ज़रब 3। तो बच्चों ये मेरे पास 5 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 की पावर 8 आ गया माई तकसीम। और ये मेरे पास 5 2 3 6। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 8 और 5 की पावर 6। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों बेस क्या है, सेम, ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर नेगेटिव की हो जाएगी। 5 की पावर 8 माइनस 5 आ गया, 6 आ गया। बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस की, 8 में से माइनस 6 करेंगे तो 2 आ गया। 5 की पावर 2 होता है 5 ज़रब 5, 5 5 25 आ गया। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर 3। अब करेंगे पार्ट नंबर 4। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
तो बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 3 और 4 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। पार्ट नंबर 4 x की पावर 3 और ऊपर होल की पावर 2 तकसीम x की पावर 3 ऊपर होल की 3 की पावर 2 है। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट भी है, ये देख लें, ये होल की पावर 2 है, तो बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। 3 ज़रबे 2 आ जाएगा, 3 ज़रबे 2। ये तकसीम इसी तरह आ गया हमारे पास, ये x भी इसी तरह। तो बच्चों ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 ज़रबे 3। तो ये मेरे पास 3 दूनी 6 आ गया तकसीम, और ये मेरे पास x 3 3 9। तो बच्चों इसको मैं तकसीम में लिखूँगा, x की पावर 6 और x की पावर 9। अब बड़ी पावर की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर पावर 6 है, इसकी पावर 9 है, तो ये पावर नीचे ले आएंगे, ऊपर क्या रह जाएगा 1। तो बच्चों ऊपर क्या रह गया 1, और x की पावर 9 माइनस 6 आ गया। बच्चों बेस सेम थी, ये पावर छोटी है, ये पावर बड़ी है, छोटी पावर को ना बड़ी पावर की तरफ लेके जाना होता है। तो ये पावर 6 है, नीचे आके पावर माइनस की 6 हो जाएगी, ऊपर रह जाएगा 1। ये बात आपने याद रखनी है। 9 में से -6 करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 2.4, और 2.4 में से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और इसमें से एक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ख्वाह कोई भी बोर्ड हो। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 2.4। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 2.5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।